नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 साल में वे कार्य हुए हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज भारत हर चीज में आत्मनिर्भर बन गया है। आज हर कोई भारत से दोस्ती कर अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 8 साल के नेतृत्व में देश को उस ऊंचाई तक पहुंचाया है जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। ये बात झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर कही। नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि इन 8 साल में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। डीबीटी के माध्यम से गरीबों के खाते में रुपया भेजकर बिचौलिया प्रथा को बंद कर दिया। गांव से शहर तक कनेक्टिविटी गांव से शहर तक कनेक्टिविटी हुई। धारा 370 का खात्मा हुआ। राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। कोरोना काल में जब पूरा विश्व त्रस्त था उस समय भारत सरकार ने न केवल अपने देश की जनता का दुख दर्द बांटा बल्कि विदेशों को भी राहत सामग्री भेजी। कोरोना रोधी टीका का आविष्कार कर हर भारतीय को निःशुल्क टीका लगवाया। आतंकवाद पर अंकुश लगा। जम्मू कश्मीर को भारत के मुख्यधारा में सम्मानित किया गया। अब पिछले दिनों वहाँ लोकल बॉडी के चुनाव और आबादी के पोस्टमेंट को रिजर्वेशन में बड़ी तादाद में लोग चुन करके आए और आज जम्मू कश्मीर के विकास में तो ये इसको कह सकते हैं कि ऐतिहासिक काम जिसकी कोई उम्मीद नहीं करते थे, कोई सोच भी नहीं सकते थे कि भारतवर्ष कि 370 समाप्त होगा, कोई इस प्रकार की कोई प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे। फिर राम मंदिर का तो आप सब लोगों को ध्यान नहीं है कि अयोध्या का वर्षों से आंदोलन चल रहा है। वो भी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। कुछ लोगों को लगता था कि शायद ये स्लोगन ही रहेगा, नारा ही रहेगा, लेकिन वो राम मंदिर बनना भी प्रारंभ हुआ, प्रगति कर। तो कहने का अर्थ है कि ये जो 8 वर्षों कालखंड रहा मोदी जी के नेतृत्व में, देश इसको बोलते हैं कि हिम्मत के साथ काम किया। और इतना ही नहीं, जो इन 8 वर्षों में सेवा है, गरीब कल्याण है, सुशासन, कुछ जितने काम हुए तो ये अद्भुत। जैसे उजाला योजना के तहत गैस कनेक्शन जो गरीबों को उपलब्ध करना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय उपलब्ध कराना, आप सबको बताइए। फिर जल जीवन मिशन के तहत देश के प्रधानमंत्री की योजना है कि अब 2 साल से यहाँ को एक प्रकार से सुस्त सा पड़ गया काम, जो नल से लोगों को जल उपलब्ध कराना, ये महत्वाकांक्षी योजना देश भर में तेजी से चल रहा है। तो ये गरीब कल्याण अन्न योजना ही देखिए तो 2 वर्षों के अंदर जो 3.40 लाख करोड़ रुपया की लागत से देश की 80 करोड़ लोग जो प्रति व्यक्ति अतिरिक्त या मुफ्त में 5 किलो अनाज जो उपलब्ध कराएगा। तो ये गरीब कल्याण योजना के तहत इन 2 वर्षों में मोदी सरकार किसी भी प्रकार की कोई समझौता पार्टी भी नहीं कर सकती और सरकार भी नहीं कर सकती। इसलिए आप सबको ध्यान में होगा, पहले इस देश के अंदर में आतंकवादी घटनाएं खूब हुआ करते, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी अहमदाबाद, कभी पूना, जम्मू कश्मीर तो असंख्य इस प्रकार की हिंसाएं होती थी, बम ब्लास्ट होता था बड़े देश के कोने कोने में। मगर जब से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो दुनिया को भी एक मैसेज दिया और फिर
पिछले दिन आप सबको याद ही होगा जम्मू कश्मीर की घटना, उसके बाद की एयर स्ट्राइक हुआ, ऐसा तो आप सबके ध्यान में है। जो आतंकवाद थे उनको, जो भारत के बारे में लोगों को एक धारणा बनी हुई थी, भारत एक सॉफ्ट नेशन, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने बता दिया कि साफ साफ कि वे भारत ऐसे है किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी, चाहे वो पाकिस्तान से मामला हो या चाइना के साथ भी डोकलाम का हो, या फिर आप लोग क्या बोलते हैं वहाँ पर पुलवामा। तो ये घटना सबके सामने दुनिया हाँ, अभी थोड़ा आधा घंटे के बाद हाँ तो उतना आगे मत लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। से भी आप सबको बताएं कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि केंद्र में नरेंद्र जी के नेतृत्व सफलतापूर्वक 8 वर्षों के कार्यकाल को और आप सबको याद होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और पहली दफ़ा जब पार्लियामेंट हॉल में जब घुसे थे, उस समय साष्टांग दंडवत करके और फिर प्रेस को, यानी उस समय देश को भी उन्होंने कहा था कि भाई ये जो हमारी सरकार की गांव की होगी, गरीब की, वो समर्पित रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्लोगन आप सबको जानना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। फिर अंत्योदय यानी गरीबी उन्मूलन, और कोरोना काल में आप सब लोगों ने देखा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जन सेवा का काम किए और सरकार की ओर से भी लगातार गरीबों की कल्याण के लिए काम होते रहा। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी का